तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि नान जो होता है वो हैंग से बोलता है कि अच्छा तो तुम मेरे साथ में यहाँ पर बैट लगाना चाहते हो, लेकिन पहले मुझे ये तो बताओ कि आखिर तुम किस तरह की बैट लगाना चाहोगे। जो सुनकर वो हैंग जो होता है वो कि नान से बोलता है कि देखो बैट जो है वो बिल्कुल सिंपल होने वाली है, तुम्हें 300 स्टेप कंप्लीट करने होंगे ट्रिपल डोर के अंदर, और अगर तुम ऐसा कर देते हो तो मैं तुम्हें 50 प्राइमरी स्टोन दूंगा, और अगर ऐसा नहीं कर पाते तो मैं तुम्हारे फेस के ऊपर स्लैप लगाऊंगा। जो सुनते के साथ ही जो वो लैंग होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि वो हैंग अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम खुद ही इस बैट को क्यों नहीं लगाते, तुम यहाँ पर 300 स्टेप जो है उसे कंप्लीट क्यों नहीं करते। अगर तुम यहाँ पर 300 स्टेप को कंप्लीट कर देते हो तो तुम तो 50 प्राइमरी स्टोन देने की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ पर 200 प्राइमरी स्टोन दूंगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं, और वे आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि जो वो हैंगे वो तो यहाँ पर पूरी तरह से किन्नान को बुली कर रहा है, क्योंकि अगर पूरे किंगलोंग सेक्रेड एरिया की हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पर केवल एक ही ऐसा एक्सपर्ट था जो कि 260 स्टेप तक पहुंचा था, जो कि था मार्शल डोमिनेटर रियलम का एक्सपर्ट। और ऐसा कहने में भी उसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट लगे थे, और इसी के साथ में उसके पास में यहाँ पर बहुत सारे आर्टिफैक्ट भी थे जिनकी मदद से वो 260 स्टेप तक पहुँच पाया था। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही वो हैंग जो होता है वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मैं इस चीज़ को नहीं कर सकता, लेकिन किन्नान जो है वो एक पीयरलेस जीनियस है, और इससे अलग वो तो हमारे सेक्रेड एरिया का सेंट भी है, तो इसीलिए उसे यहाँ पर ज़्यादा की उम्मीद की जाना तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगर वो इस चीज़ को नहीं करना चाहता तो कोई भी उसे यहाँ पर फोर्स नहीं करेगा, वो ऑफर को रिजेक्ट कर सकता है। जो सुनकर कि नान जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ में बैट लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ पर तुम्हें मुझे 50 नहीं बल्कि 200 प्राइमरी स्टोन जो है वो पे करने होंगे, तो बताओ क्या इसके लिए तुम तैयार हो। जो सुनकर वो हैंग जो होता है वो भी किन्नान को इस बैट के लिए हाँ बोल देता है, और उसके बाद वो अपने मन में सोचता है कि इस चीज़ का तो यहाँ पर सवाल ही नहीं बनता कि किन्नान यहाँ पर 300 स्टेप जो है वो कंप्लीट कर दे, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर इस बैट की कोई भी चिंता नहीं है। अगर ये मुझे यहाँ पर 500 प्राइमरी स्टोन की बैट लगाने के लिए बोलेगा तो भी मैं बैट लगाने के लिए तैयार हो जाऊँगा, क्योंकि ये तो इस बैट को जीतने वाला ही नहीं है। और उसके इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एल्डर जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी डिसाइपलों से बोलता है कि सभी डिसाइपल यहाँ पर मेरी बात जो है वो ध्यान से सुने, जैसे ही तुम ट्रिपल डोर के अंदर इंटर करोगे तो याद रखना कि तुम में से यहाँ पर कोई भी डेमोनिक एबिलिटी का यूज नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसे सेक्ट के अंदर से स्पेल कर दिया जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो हैंग होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान ठीक है, तो मैं तुम्हारा यहाँ पर 300 स्टेप पर पहुँचने का इंतज़ार करूँगा, क्योंकि वैसे भी तुम्हें 200 प्राइमरी स्टोन भी तो मुझे देने हैं। जो सुनते के साथ ही कि नान भी अपनी डिवाइन आई को एक्टिवेट कर देता है, और अपनी डिवाइन आई को एक्टिवेट करने के बाद उसे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे 200 प्राइमरी स्टोन जो है वो तैयार रखना, क्योंकि जल्दी ही मैं लेने के लिए तुमसे आऊँगा। और इतना बोलते ही अब कि नान जो होता है वो उस ट्रिपल डोर के अंदर देखने लगता है, जहाँ पर कि उसे पता लगता है कि जो भी अंदर जा रहा होता है उनकी बॉडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है। जिसके बाद अब कि ना जो होता है वो भी उस ट्रिपल डोर के अंदर अपने कदम को रख देता है, और जैसे ही वो कदम को रखता है तो उसकी बॉडी के ऊपर भी प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो जाता है, जो देखने के बाद कि नान अपने मन में सोचता है कि मैंने अभी केवल एक ही कदम अंदर रखा है, और केवल एक कदम रखने के बाद ही मेरी बॉडी के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है वो सच में बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है। मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं 300 स्टेप पर पहुँचूंगा तो वहाँ पर पड़ने वाला प्रेशर जो है वो कितना ज़्यादा होगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि मास्टर जिन जो होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद एक बंदा बोलता है कि चला देखो तो ये तो यहाँ पर मास्टर जिन है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि केवल मास्टर जिन ही नहीं, एल्केमी का जो नंबर 1 जीनियस चैन फी है वो भी यहाँ पर आया है, लेकिन आखिर ये लोग जो है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो मास्टर जिन होते हैं वो इस ट्रिपल डोर को देखते हुए बोलते हैं कि लगता है कि किन्नान जो है वो इस ट्रिपल डोर के अंदर जा चुका है। जो सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि यहाँ पर किन्नान को लगता है कि वो 300 स्टेप को कंप्लीट कर देगा, और उसने यहाँ पर वो हैंग के साथ में बैट भी लगा ली। लगता है कि उसका दिमाग जो है वो ख़राब हो चुका है। जो सुनते के साथ ही अब चैनिंग जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि मैंने आप लोगों को बताया ही था, जो किन्नान है वो एक नंबर का बेवकूफ़ और उसी के साथ में काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट है, बस वो लकी था जो कि उसे पास्ट में अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, जिस कारण वो आज यहाँ पर है। अगर वे उसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होती तो मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं वो आज कहाँ पर होता। जो सुनते के साथ ही जो चैन फी होता है वो उसे बोलता है कि लिटिल सिस्टर यहाँ पर ट्रेबल को क्रिएट मत करो, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि हम लोग जो है वो यहाँ पर क्यों आए हैं। अगर मुझे उसे यहाँ पर उसकी एल्केमी का जो एक्सपीरियंस है वो नहीं मिल पाया तो मुझे नहीं लगता कि जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ है उसे मैं कभी भी हरा पाऊँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मास्टर जीन होते हैं वो अपनी पावर से वहाँ पर एक डिस्प्ले को बना देते हैं, और उस डिस्प्ले को बनाते हुए बोलते हैं कि चलो तो फिर जब हम लोग यहाँ पर आ ही चुके हैं तो किन्नान और जो वो हैंगे उनके बीच का यहाँ पर डुअल जो है वो देखते हैं।
और उनके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए डिसाइबल जो होते हैं वो भी उन लोगों को देखकर बातें करने लगते हैं और उन लोगों को देखकर बातें करते हुए बोलते हैं कि सच में जो जू लैंग और जो वू हैंग है वे दोनों ही बहुत पावरफुल है, क्योंकि वे दोनों ऑलरेडी 199 स्टेप पर पहुंच चुके हैं। और अगर वहीं किन्नान की हालत देखी जाए तो किन्नान जो है वो अभी तक केवल 183 स्टेप पर ही पहुंचा है, लेकिन उसके बाद भी उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो अपनी लिमिट पर पहुंच चुका है और अभी से आगे वो बढ़ नहीं पाएगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि 199 स्टेप पर पहुंच चुका होता है, लेकिन उसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है और हम देखते हैं कि उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर भी पड़ रहा होता है। और अब हम देखते हैं कि वे तीनों जो होते हैं वो फर्स्ट डोर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर पहुंचने के बाद वो हैंग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुम तो बहुत ज़्यादा स्लो हो, लेकिन क्या सच में तुम चाहोगे कि तुम मेरे साथ में फर्स्ट डोर को यहाँ पर क्रॉस करो। जो सुनते के साथ ही जो जू लैंग होता है वो किन्नान को बताता है कि किन्नान इसकी बात में बिल्कुल भी मत आना, जैसे ही तुम यहाँ पर पहले डोर से को क्रॉस करोगे तो प्रेशर जो है वो 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए अगर तुम तैयार नहीं होगे तो तुम्हें यहाँ से नॉकआउट कर दिया जाएगा। जो सुनते के साथ ही वो हैंग जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि ओ तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि अभी तो तुम इस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं हो, तो ठीक है, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है तो पहले इसे मैं ही करूँगा। जो सुनते के साथ ही जो जू लैंग होता है वो भी अपनी मार्शल स्पिरिट की एनर्जी का यूज करते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम ही करना चाहते हो तो पहले इसे तुम ही करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है उसकी बॉडी के ऊपर अब और भी ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये तो बहुत ज़्यादा बुरा है, यहाँ पर मेरी बॉडी के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है वो और भी ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो ज़मीन पर बैठ जाता है और वो ज़मीन पर बैठते हुए बोलता है कि नहीं, मुझे अपनी विल से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि मैं अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज नहीं करना चाहता। और इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो फर्स्ट डोर को खोलकर उसके अंदर जाने लगता है, जो देखने के बाद जो चैन फी होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि इसने फर्स्ट डोर को यहाँ पर पार कर दिया, जबकि अभी तक इसने अपनी मार्शल स्पिरिट को भी रिलीज नहीं किया। जो सुनकर चैनिंग जो होती है वो बोलती है कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि अब ये इन द एंड यहाँ पर हारने ही वाला है। और अब चैनिंग की इस बात को सुनने के बाद हम देखते हैं कि मास्टर जेनिंग जो होते हैं उसे भी चैनिंग के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चैनिंग की तरफ देखते हुए उसे बोलते हैं कि चैनिंग, अगर बेफालतू की तुमने दोबारा से यहाँ पर बकवास करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें काऊ पीक से ही निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। जो सुनते के साथ ही अब चैनिंग जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो घबराते हुए मास्टर जिन से बोलती है कि मास्टर प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, अब मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए डिसाइबल जो होते हैं अब वो उन लोगों के बारे में बातें करने लगते हैं और वे बातें करते हुए बोलते हैं कि जो जू लैंग है वो यहाँ पर 239 स्टेप पर पहुँच चुका है, और वहीं अगर वो हैंग की बात की जाए तो वो अभी तक यहाँ पर सबसे आगे है, लेकिन उसके बाद भी वो 340 स्टेप पर ही पहुंचा है और इसी के साथ में वो 3 मार्शल एम्पर वेपनों का भी यूज कर रहा है। सच में मैंने इसके जैसा पर्सन आज तक नहीं देखा, 3 एम्पर वेपनों का यूज करने के बाद भी वो 240 स्टेप तक ही पहुंचा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखने के बाद जो वो हैंग होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, क्या तुम अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुम्हें इस पेन को झेलने से अच्छा जो है वो यहाँ पर गिव अप कर देना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो जू लैंग होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि वो हैंग, तुम अभी भी यहाँ पर इस तरह की बातें कर रहे हो? सच बताओ तो मैंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर तुमसे ज़्यादा बेशर्म इंसान जो है वो आज तक भी नहीं देखा। जो सुनते के साथ ही जो वो हैंग होता है वो जियो लैंग से बोलता है कि तुम भी यहाँ पर एक लूज़र हो, तो इसीलिए अपना मुंह जो है वो बंद रखो, तुम्हें मेरे सामने बोलने का कोई हक नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम किन्नान को देखते हैं जो कि अपने अगले स्टेप को आगे बढ़ाने लगता है और वो अपने स्टेप को आगे बढ़ाते हुए बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता। और इतना सोचकर जैसे ही किन्नान अपने स्टेप को आगे बढ़ाता है तो हम देखते हैं कि वो एकदम से ज़मीन पर गिर जाता है, जो देखने के बाद जू लैंग चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान ध्यान से। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो वो हैंग होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि किन्नान, विदाउट मार्शल स्पिरिट के तुम यहाँ पर एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो, लेकिन मैं बस अब इंतज़ार कर रहा हूँ कि कभी ये सब कुछ ख़त्म होगा, क्योंकि जैसे ही ये सब कुछ जो है वो ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद में मैं तुम्हें सभी लोगों के सामने यहाँ पर स्लैब जो है वो तुम्हारे चेहरे के ऊपर लगाऊंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम किन्नान को देखते हैं जिसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है और उसके वहाँ पर आंखों से भी ब्लड आने लगता है, लेकिन किन्नान जो होता है वो अपनी हार नहीं मानता और वो अपने मन में सोचता है कि नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे आगे बढ़ते रहना होगा। और इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान दोबारा से आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पर कि वो अपनी 240 स्टेप को कंप्लीट कर लेता है और वहीं देखते हैं कि वो हैंग जो होता है वो अभी भी किन्नान से कुछ स्टेप आगे होता है। और अब वो हैंग जो होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, जरा एक बार खुद को देखो, तुम यहाँ पर 240 स्टेप पर ही पहुंचे हो और तुम्हारी हालत यहाँ पर आधे मरी हुए इंसान जैसी हो गई है, लेकिन क्या अभी भी तुम यहाँ पर 300 स्टेप पर पहुंचने का सपना देख रहे हो?
एज ए फ्रेंड होने के नाते मैं यहाँ पर तुम्हें बस एक एडवाइस दे रहा हूँ कि चुपचाप गिव अप कर दो और मेरे हाथों से यहाँ पर अपने चेहरे के ऊपर स्लैब जो है वो लगवा लो। लेकिन जो कि नान होता है वो उसकी बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता और वो आगे की तरफ बढ़ता रहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके आसपास का मोमेंट भी बदलने लगता है, जो देखने के बाद कि नान बोलता है कि ये क्या हो रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब मास्टर जिन जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि यहाँ पर जो ये ट्रिपल डोर है ये इस डिसाइबल की डिटरमिनेशन को यहाँ पर ट्रेन कर रहा है। किन्नान जो है वो पहले ही यहाँ पर 241 स्टेप पर पहुंच चुका है और यहाँ पर उसने अपनी मार्शल स्पीड या किसी भी प्रकार की ट्रेजर जो है उसका यूज नहीं किया, बस वो अपनी विल के सहारे ही आगे बढ़ रहा है। और उसे बस उसकी विल की बदौलत इस जगह पर पहुंचता हुआ देखकर यहाँ पर फर्स्ट डोर और जो सेकंड डोर है उन्होंने भी उसे एक्नॉलेज कर लिया है और उसे एक्नॉलेज करने के कारण अब वे उसकी मदद कर रहे हैं उसे आगे बढ़ाने में। और उसके इतना बोलते ही अब हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो 299 स्टेप पर पहुंच जाता है और 299 स्टेप पर पहुंचने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि बस एक स्टेप बाकी है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही तो खुद जो वो हैंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और उसके इतना बोलते हुए मास्टर जिनको देखते हैं जो कि मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि किन्नान अपनी विल की बदौलत यहाँ पर 299 स्टेप पर पहुंच चुका है। अगर अब वो अपनी मार्शल स्पीड को रिलीज करता है तो वो बहुत ही आसानी से 300 स्टेप को कंप्लीट कर लेगा। और उनके इतना सोचते के साथ ही किन्नान आगे बढ़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक पकौड़ा जो होता है वो सीधे किन्नान के ऊपर आकर गिरता है, जिस कारण किन्नान जो होता है वो भी वहीं पर ही गिर जाता है। जिसे देखने के बाद अब बाहर खड़े हुए डिसाइबल जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि किन्नान की बॉडी के ऊपर जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, लगता नहीं कि किन्नान अभी से ज़्यादा और देर तक संभाल पाएगा। जो सुनते के साथ ही एक और डिसाइबल जो होता है वो बोलता है कि ये तो बस ट्रेनिंग है, तो क्या जो किन्नान है वो बस एक ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर अपनी लाइफ तक को रिस्क पर डालने के लिए तैयार है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो हैंग जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि किन्नान बिना अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज किए कभी भी तुम 300 स्टेप तक नहीं पहुंच सकते हो। और अगर तुम यहाँ पर सच में एक पीएलएस जीनियस हो तो फिर यहाँ पर बिना मार्शल स्पिरिट को अनलीश किए तुम 300 स्टेप तक पहुँच कर दिखाओ, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट को अनलीश किया और 300 स्टेप तक पहुँच गए तो उसके बाद भी मैं यहाँ पर तुमसे बिल्कुल भी कन्विंस नहीं होऊंगा। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी तरह हूँ जिसे कि यहाँ पर एक दो स्टेप चलने के लिए भी यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट या फिर आर्टिफैक्टों की मदद चाहिए। जो सुनकर वो हैंग जो होता है वो किन्नान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे यहाँ पर अपने शब्दों को प्रूफ कर कर दिखाओ। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है और हम देख पाते हैं कि उसके ऊपर जो पकौड़ा होता है उसका प्रेशर और भी ज़्यादा पड़ने लगता है। जो देखने के बाद वो हैंग भी हंसते हुए बोलता है कि किन्नान तुम यहाँ पर किसी भी हाल में नहीं जीत पाओगे, विक्ट्री जो है वो मेरी ही होने वाली है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो मास्टर जिनो होते हैं वो उसके अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो वहाँ से जाते हुए बोलते हैं कि मुझे यहाँ पर अंदर जाकर किन्नान जो है उसे बचाना होगा, क्योंकि मैं उसे इस तरह से यहाँ पर कुछ भी होने नहीं दे सकता। जो सुनते के साथ ही जो चैन फी होता है वो उसे रोकते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुकिए मास्टर, जरा किन्नान जो है उसे देखिए, मुझे लगता है कि किन्नान जो है उसने अभी तक अपनी हार नहीं मानी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो सरकते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है और फाइनली 300 स्टेप पर पहुंच जाता है और 300 स्टेप पर पहुंचते हुए बोलता है कि यहाँ पर विक्ट्री जो है वो मेरी होने वाली है। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो फाइनली 300 स्टेप पर पहुंच जाता है। जो देखने के बाद सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि किन्नान तो 300 स्टेप पर पहुंच गया, फाइनली इसने कर दिखाया। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है और वो आगे की तरफ बढ़ते हुए वो हैंग से बोलता है कि वो हैंग मैंने कहा था कि मैं यहाँ पर जीत कर रहूँगा, लेकिन मेरी अभी भी यहाँ पर रेस जो है वो यहाँ पर ख़त्म नहीं होने वाली, मैं अभी भी आगे बढ़ता रहूँगा। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो एक दिन बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो 400 स्टेप पर पहुंच चुका होता है। 400 स्टेप पर पहुंचने के बाद वो बोलता है कि फाइनली मैं 400 स्टेप पर पहुंच गया। और अब किन्नान को 400 स्टेप पर पहुंचता हुआ देखकर बाहर खड़े हुए डिसाइबल जो होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं और वे आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि किन्नान ने केवल फर्स्ट डोर को ही क्रॉस नहीं किया बल्कि ये तो सेकंड डोर पर भी पहुंच चुका है। जो सुनते के साथ ही एक और डिसाइबल जो होता है वो बोलता है कि केवल फर्स्ट डोर को ही क्रॉस करने पर यहाँ पर बहुत ही ग्रेट बेनिफिट जो है वो मिलता है, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किन्नान ने तो यहाँ पर सेकंड डोर को भी क्रॉस कर दिया, तो फिर आकर इसे किस तरह का यहाँ पर जो बेनिफिट है वो मिलेगा। और उन डिसाइपलों के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि तीनों डोर जो होते हैं वो एकदम से किन्नान के चारों तरफ घूमने लगते हैं।
और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन जो होता है वो आ जाता है और वो वहाँ पर आने के बाद किन्नान से बोलता है कि इस ट्रिपल डोर के अंदर यहाँ पर टोटल 960 स्टेप है और चूंकि अभी तुम यहाँ पर 400 स्टेप पर पहुँच चुके हो, वो भी बस केवल अपनी डिटर्मिनेशन के कारण। तुमने यहाँ तक पहुँचने के लिए ना तो किसी भी प्रकार के आर्टिफैक्ट का यूज किया और ना ही अपनी मार्शल स्पीड का, तो इसीलिए अब तुम्हें यहाँ पर आगे के स्टेप जो है वो कंप्लीट करने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब उस बंदे को वहाँ पर देखने के बाद किन्नान जो होता है वो थोड़ा सरप्राइज होते हुए उस बंदे से बोलता है कि सीनियर, मैं क्या जान सकता हूँ कि आप कौन हो और आप कैसे मेरी कॉन्सिस्टेंस के अंदर अपेयर हो गए। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो हंसने लगता है और वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि वैसे तो मेरे काफ़ी सारे नाम है, लेकिन ये वर्ल्ड जो है वो मुझे ट्रिपल सेटर मार्शल डोमिनेटर नाम से जानता है। एक टाइम था जब मैं अपनी कल्टीवेशन को ब्रेक थ्रू कर कर मार्शल हाईनेस रियलम पर पहुंचना चाहता था, लेकिन नसीब जो था वो मेरी तरफ नहीं था, इसीलिए मैं उसमें सक्सेस नहीं हो पाया और मेरी लाइफ जो थी वो ख़त्म हो गई। लेकिन जब मैं मार्शल हाईनेस रियलम पर ब्रेक थ्रू कर रहा था तो उसी टाइम पर जो मार्शल हाईनेस की ट्रिब्यूलेशन लाइट थी वो मैंने एज ए गिफ्ट फोर्स जो थी वो अपने पास रख ली थी और इसे आज मैं जो है वो यहाँ पर तुम्हें एज ए गिफ्ट दे रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लाइटिंग जो है वो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है उस लाइट को जो किन्नान होता है उसे दे देता है, जिसे लेने के बाद जो किन्नान होता है वो भी उस बंदे का शुक्रिया अदा बोल देता है। जिसके बाद अब किन्नान जो होता है वो उस लाइटिंग को देखने लगता है और उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये लाइटिंग की प्योर फोर्स है और अगर मैं इसे यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेता हूँ तो मुझे लगता है कि इससे मेरी यहाँ पर डिवाइन आई की जो पावर है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो वहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को करना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि धीरे धीरे कर कर एक महीना जो होता है वो बीत जाता है। और अब जो कि नान होता है वो फाइनली अपनी आंखों को खोलता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उसकी लेफ्ट आई जो होती है उसके अंदर वो ट्रिब्यूलेशन की लाइट भी नज़र आ रही होती है और किन्नान अपने मन में सोचता है कि मेरी लेफ्ट डिवाइन आई जो है उसके अंदर यहाँ पर किलिंग पावर जो है वो भी आ गई है। लेकिन ये तो हो गया, अब जो ये लाइटिंग मेरे पास में बची है इसे यहाँ पर अपनी जो निशन सोल है उसके अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्शल हाईनेस रियलम की ये ट्रिब्यूलेशन की लाइट जो है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। और इतना सोचते के साथ ही कि नान जो होता है वो उस लाइटिंग को अपनी नीस एंड सोल के अंदर भी एब्जॉर्ब करने लगता है और उसे एब्जॉर्ब करने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, मेरी यहाँ पर जो गोल्डन नीस एंड सोल है वो 7 ड्रैगन लाइन की बन चुकी है। और इतना सोचकर अब कि नान जो होता है वो अपनी बॉडी को देखने लगता है और वो अपनी बॉडी को देखते हुए बोलता है कि अगर मेरी करंट स्ट्रेंथ की बात की जाए तो मेरी यहाँ पर स्ट्रेंथ जो है वो मार्शल एंसेस्टर रियलम के 7th लेवल के बराबर हो चुकी है। और अगर अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ में मैं मार्शल एंसेस्टर रियलम के 8 लेवल के पर्सन का भी सामना करता हूँ तो उसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और गाइस यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ जो है वो क्लियर कर देना चाहता हूँ कि नान की कल्टीवेशन जो है वो अभी भी मार्शल एम्पायर रियलम की पीक पर ही है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ जो है वो मार्शल एंसेस्टर रियलम के 7th लेवल पर जा चुकी है। जिसके बाद अब किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरी करंट स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पर ग्रैंड कंपटीशन के लिए इनफ नहीं होने वाली, तो इसीलिए मुझे अपना बेस्ट देना होगा क्योंकि 2 महीने का ही टाइम है, मुझे अपनी स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा बढ़ानी होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो जियांग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि जियांग के हाथ को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि जियांग, तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो उसके बाद भी आखिर तुम मुझे रिजेक्ट क्यों कर रही हो। जो सुनते के साथ ही अब जियांग जो होती है वो उसे बोलती है कि देखो अभी मेरा रोमांस का कोई भी मूड नहीं है, क्योंकि जब तक किन्नान है मैं यहाँ पर बिल्कुल भी रोमांस नहीं कर सकती, उसने मुझे जो ह्यूमिलेशन दी है उसे मैं कभी नहीं भूल सकती, तो इसीलिए मैं उसे मारना चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि दोबारा से वही किन्नान। और इतना बोलते के साथ ही अब वो बंदा जो होता है वो खुद को शांत करते हुए जियांग से बोलता है कि जियांग, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरा एज ए टूल यूज़ कर रही हो ताकि तुम जो किन्नान है उसे मार सको, लेकिन उसके बाद भी तुम टेंशन मत लो, मैंने यहाँ पर अपना सेकंड ब्रदर जो है उसे भेज दिया है और वो जल्दी ही किन्नान को डुअल के अंदर ख़त्म कर देगा। और एक बात याद रखना कि जैसे ही किन्नान जो है वो मर जाए तो उसके बाद तुम्हें मुझे यहाँ पर डेट करना होगा, लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो याद रखना कि फिर मुझे ब्लेम मत करना तुम्हारे ऊपर कोई भी मर्जी ना दिखाने के लिए। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये सेलेक्टर सिटी लॉर्ड का एल्डर सन है और इसका नाम जो है वो जियाओ जैंग है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो 2 महीने बाद किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी भी बैठे हुए अपनी कल्टीवेशन जो होता है वो कर रहा होता है। जिसके बाद अब किन्नान जो होता है वो भी अपनी कल्टीवेशन से उठ जाता है और वो अपनी कल्टीवेशन से उठते हुए मन में सोचता है कि ग्रैंड कंपटीशन जो है वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। और इतना सोचते के साथ ही किन्नान जो होता है वो हैंग की तरफ देखने लगता है और वो हैंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो कल्टीवेशन तो हो गई, अब टाइम है यहाँ पर वो हैंग के साथ में अपने मैटर को क्लियर करने का।
और इतना सोच कर किन्नान जो होता है वो हैंग के पास में आ जाता है और वो हैंग के पास में आने के बाद उसे बोलता है कि वो हैंग तुम हमारी बैट के बारे में तो नहीं बोल गए, तुम्हें 200 प्राइमरी स्टोन जो थे वो मुझे देने थे। जो सुनते के साथ ही वो हैंग जो होता है वो अनजान सा फेस बनाते हुए किन्नान से बोलता है कि तुम कौन से 200 प्राइमरी स्टोन की बात कर रहे हो, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि मैंने कोई भी बैट नहीं लगाई। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है उसे भी उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी ओरा को रिलीज करते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर अब अपने ही शब्दों से मुकरने की कोशिश कर रहे हो। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अब जियो लैंग जो होता है उसे भी वो हैंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि वो हैंग सच में तुम तो एक नंबर के बेशर्म हो। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो पीछे से चिल्लाते हुए बोलता है कि पहले तुम यहाँ पर इस बैट को लगा कर किन्नान जो था उसे बुली कहना चाहते थे, और अब अगर तुम यहाँ पर बैट को हार चुके हो तो अब तुम यहाँ पर अपने ही शब्दों से मुकरना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही वो हैंग जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम सभी लोग जो हो अपनी बेफालतू की बकवास बंद करो, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम लोग जो हो वो किस मैटर के ऊपर बात कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही कि नान जो होता है वो गुस्से में वो हैंग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि वो हैंग चुपचाप मुझे यहाँ पर 200 प्राइमरी स्टोन जो है वो पे करो, अगर तुमने यहाँ पर मुझे पे नहीं किए तो उसके बाद मैं तुम्हारे साथ में जो कुछ भी करूँगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। और कि नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो हैंग के सामने एक पर्सन जो होता है वो आ जाता है और वो वहाँ पर आने के बाद के नान से बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे दिखाओ कि आखिर मेरे रहते हुए तुम यहाँ पर मेरा लिटिल ब्रदर जो है उसे क्या कर लोगे। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये पर्सन जो है उसका नाम जियो वोजी है, जो कि यहाँ पर वो हैंग का बड़ा भाई है। और अब उसे वहाँ पर देखने के बाद कि नान जो होता है वो जियो वो जी से बोलता है कि ठीक है अगर तुम इसके यहाँ पर बड़े भाई हो तो इसकी जगह तुम मुझे यहाँ पर 200 प्राइमरी स्टोन जो है वो पे कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे भाई ने मेरे साथ में यहाँ पर बैट लगाई थी, उसके बाद मैं यहाँ पर तुम्हारे भाई को कुछ भी नहीं करूँगा। जो सुनते के साथ ही जो जियो वो जी होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि अच्छा तो तुम बात कर रहे हो यहाँ पर 200 प्राइमरी स्टोन की, लेकिन क्या तुम्हारे पास में यहाँ पर कोई प्रूफ है, अगर तुम्हारे पास में यहाँ पर प्रूफ नहीं है तो बेफालतू के मेरे भाई के ऊपर इल्ज़ाम जो है वो लगाना बंद करो। जो सुनते के साथ ही कि नान जो होता है वो सीधे जियो ओजी के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि ठीक है अगर तुम्हें यहाँ पर प्रूफ ही चाहिए तो तुम्हें जो प्रूफ है वो मैं अपने पंच से दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि जियो ओजी जो होता है वो किन्नान के अटैक से बहुत ही आसानी से बच जाता है और वो किन्नान के अटैक से बचते हुए उसे बोलता है कि अभी तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम यहाँ पर मुझे चैलेंज कर सको, लेकिन उसके बाद भी चूंकि तुमने यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश की है तो मैं यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा सबक जो है वो ज़रूर सिखाऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही जियो वो जी जो होता है वो किन्नान के ऊपर सन एंड मून टेक्निक का इस्तेमाल करता है। और अब उसके अटैक की पावर को देखने के बाद किन्नान भी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और वो सरप्राइज होते हुए अपनी मन में सोचता है कि इसकी यहाँ पर आइस फोर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, सच बताओ तो मैं यहाँ पर इस पर्सन की पावर जो है उसे समझ ही नहीं पा रहा हूँ। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जियो वो जो होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि क्या सच में तुम अपनी इस छोटी सी स्किल के साथ में यहाँ पर मुझे चैलेंज करने वाले थे। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो वहाँ पर पर्पल थंडर टेक्निक को एक्टिवेट करने ही वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए जियो वो जी से बोलता है कि जियो वो जी बहुत हो गया, इसे यहीं पर ही बंद करो। जो सुनते ही जियो वो जी जो होता है वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो मार्शल पावर हाउस है। और इतना सोचते के साथ ही अब जियो वजी जो होता है वो भी यहाँ पर अटैक हो करना बंद कर देता है और वो किन्नान से बोलता है कि आज तुम खुद को लकी समझना कि तुम मेरे हाथों से बच गए, लेकिन याद रखना कि अगर तुमने ग्रैंड कंपटीशन के अंदर आने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पैरों को अपने हाथों से तोड़ूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो जियो वजी होता है वो हैंग को लेने के बाद वहाँ से चला जाता है। और उसके वहाँ से चले जाने के बाद केनान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं इतना स्ट्रांग होने के बाद भी इस पर्सन की हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर इतना ज़्यादा एरोगेंट और बेशर्म बनने की, नहीं मैं इसे यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला, मुझे जल्द से जल्द अपनी पावर जो है उसे और भी ज़्यादा इम्प्रूव करना होगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो डुआनमू पीक का जो ट्रेनिंग ग्राउंड होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे डिसाइपल इकट्ठा हो चुके होते हैं। जिसके बाद अब किन्नान जो होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और किन्नान को देखने के बाद वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि किन्नान भी यहाँ पर आ गया, लेकिन मैंने तो सुना था कि पिछले 3 महीने से ये जो ट्रिपल गेट है उसके अंदर ट्रेनिंग के लिए गया हुआ था। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला बंदा जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, अगर किन्नान जो है वो 3 महीने से यहाँ पर ट्रिपल गेट के अंदर था तो फिर भी इसकी कल्टीवेशन जो है वो मार्शल एम्पर रियलम के पीक पर क्यों रुकी हुई है, क्योंकि इतने टाइम में तो इसे ब्रेक थ्रू कर लेना चाहिए था।
और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो फैंग जो होता है वो भी आ जाता है, जो कि किन्नान को देखकर उसे हाय बोलने लगता है। और वहीं उसके पीछे जियाओसी और जियाओफी खड़े होते हैं, जो कि जो वो फैंग को देखने के बाद अपने प्यार को उसके ऊपर बरसा रहे होते हैं। और वहीं जो किन्नान होता है वो जू फैंग को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं तो इस जू फैंग के बारे में बिल्कुल ही भूल गया था, मैंने नहीं सोचा था कि ये भी इस ग्रैंड कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि एक एल्डर जो होता है वो किन्नान के पास में आ जाता है। और वो किन्नान के पास में आते हुए बोलता है कि क्या तुम ये किन्नान हो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा सुना था, फाइनली आज मैं तुमसे मिल गया। और उस एल्डर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि फैंग जियान जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि मोरोंग आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही फैंग जियान जो होता है वो किन्नान को बताता है कि किन्नान ये मोरोंग जो है ये मोरोंग पीक मास्टर का बेटा है। और अगर इस पर्सन के यहाँ पर नेचर की बात की जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेबल वाला है, तो इसीलिए अगर ये यहाँ पर आया है तो पक्का इसका इंटेंशन अच्छा नहीं होने वाला। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो डुआन मो पीक मास्टर थे उन्होंने शुरू में ही मुझे बताया था कि इस ग्रैंड कंपटीशन के अंदर काफ़ी सारे लोग जो है वो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगी, तो क्या इन लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दिया। और किन्नान के इतना सोचने के साथ ही अब जो वो एल्डर मोरोंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो नेचुरल सी बात है कि मैं जहाँ पर चाहे वहाँ पर जा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं जो है कुछ अनाउंस करने के लिए आया हूँ जो कि किन्नान के बारे में है। क्योंकि जो किन्नान है वो इस ग्रैंड कंपटीशन के लिए बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं है, तो वो इसीलिए इस ग्रैंड कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। जो सुनते के साथ ही जो फैंग जियान होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो पहले मुझे ये बताओ कि तुम आखिर होते कौन हो यहाँ पर किन्नान को इस ग्रैंड कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करने से रोकने वाले। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर मोरोंग जो होता है वो अपने पास से एक टोकन को निकाल कर जो फैंग जियान होता है उसको दिखाते हुए उसे बोलता है कि अपनी आंखों को खोलो और इसको देखो। यहाँ पर जो 16 पी कंपटीशन होने वाला है ये एक ग्रैंड कंपटीशन होने वाला है, जिसके अंदर की सभी जीनियस जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। मैं मानता हूँ कि किन्नान जो है वो डुआनमो पीक का एक सुपर जीनियस है, लेकिन इसकी कल्टीवेशन जो है वो केवल मार्शल एम्परियलम की पीक पर है। और इस कल्टीवेशन के साथ में अगर इसने इस ग्रैंड कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करने की कोशिश की तो ये वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आसानी से हार जाएगा, जिसके बाद क्या तुम सोच भी सकते हो कि जो तुम्हारी डुआनमो पीक है उसे यहाँ पर कितनी बड़ी जो बेइज्जती है उससे गुजरना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही फैंग जियान जो होता है वो उसे बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास कहना बंद करो, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि एक टोकन की मदद से यहाँ पर किन्नान को तुम बाहर कर सकते हो? अगर तुम्हारा पीक लीडर मोरोंग जो है वो भी यहाँ पर आ जाए तो उसके बाद भी वो किन्नान को बाहर नहीं कर पाएगा। जो सुनते के साथ ही जो एल्डर मोरोंग होता है वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है किन्नान, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें यहाँ पर जो ये ग्रैंड कंपटीशन होने वाला है इसके अंदर पार्टिसिपेट करने दे सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें यहाँ पर मेरा टेस्ट जो है वो पास करना होगा। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है तुम्हारे द्वारा दिया गया मैं टेस्ट जो है वो पास करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे बताओ कि तुम्हारा टेस्ट यहाँ पर क्या होने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो एल्डर मोरोंग होता है वो अपनी ताली को बजाकर वहाँ पर 3 डिसाइपल जो होते हैं वो बुला लेता है, जिसके बाद अब एल्डर मोरोंग जो होता है वो किन्नान को बताता है कि ये 3 डिसाइपल जो है इनकी अगर कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये मार्शल एंसिस्टर रियलम के फर्स्ट लेवल पर है। और इसी के साथ में ये तीनों जो है वो डुआनमो पीक के अंदर टॉप 30 रैंक पर आते हैं, तो इसीलिए अगर तुम इन तीनों को यहाँ पर हरा देते हो तो उसके बाद तुम्हारी क्वालिफिकेशन के ऊपर मुझे कोई भी सवाल नहीं रहेगा और तुम इस ग्रैंड कॉम्पिटिशन के अंदर आराम से पार्टिसिपेट कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही फैंग जियान जो होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मोरोंग आखिर तुम खुद को समझते क्या हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम किन्नान को इस तरह से बुली कर सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं और एक बंदा आपस में बातें करते हुए बोलता है कि किन्नान जो है वो केवल मार्शल एम्परर रियलम की पीक पर है और अगर इन तीनों की बात की जाए तो ये मार्शल एंसिस्टर रियलम के फर्स्ट लेवल पर है, तो फिर किन्नान आखिर कैसे इनका सामना करेगा। जो सुनकर दूसरे वाला डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि यहाँ की सिचुएशन को देखकर ऐसा लगता है कि जो एल्डर मोरोंग थे उन्होंने पहले से ही सारे प्लान को यहाँ पर क्रिएट कर रखा था और उन्होंने ये प्लान बना लिया है कि वो किन्नान को इसके अंदर पार्टिसिपेट करने नहीं देंगे। और उन डिसाइपलों के इतना बोलते के साथ ही अब जो एल्डर मोरोंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अगर किन्नान जो है वो यहाँ पर मार्शल एंसिस्टर रियलम के फर्स्ट लेवल के कल्टीवेटरों को भी नहीं हरा सकता तो फिर आखिर उसका क्या ही फायदा है इस ग्रैंड कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करके। क्योंकि अगर इस हालत में वो इस ग्रैंड कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा तो वो बस जो डुआनमो पीक है उसे यहाँ पर बेइज्जती कराएगा, तो मुझे नहीं लगता कि उसे इस ग्रैंड कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि ठीक है एल्डर मोरोंग, अगर आप चाहते हो कि मैं इनसे फाइट करूँ तो मैं फाइट करूँगा, लेकिन यहाँ पर मेरी एक शर्त है।
जो सुनकर एल्डर मोरोंग जो होते हैं वो किन्नान से बोलते हैं कि ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त जो है वो बताओ, मैं तुम्हारी शर्त को पूरा जरूर करूंगा। जो सुनने के बाद किन्नान उनसे बोलता है कि ठीक है, मैं इन तीनों से यहाँ पर 1v1 फाइट नहीं करने वाला, मैं इन तीनों से यहाँ पर एक साथ फाइट करूंगा। जो सुनते के साथ ही फ्रैंक जियान जो होता है वो बहुत ज़्यादा शौक होता है और वो किन्नान को रोकते हुए बोलता है कि किन्नान क्या कर रहे हो, क्या तुम इन तीनों के साथ में एक साथ फाइट करने के बारे में सोच रहे हो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो फैंग जियान से बोलता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ पर मत रोकी, क्योंकि मैंने पहले से ही अपना मन जो है वो बना लिया है, मैं इन तीनों के साथ में एक साथ ही फाइट करने वाला हूँ। और किन्नान के इतना बोलते ही मोरोंग जो होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि किन्नान क्या बस तुम्हारी इतनी सी ही रिक्वेस्ट है, अगर बस यही रिक्वेस्ट है तो क्यों नहीं, मैं इसे एक्सेप्ट जरूर करूँगा। और इतना बोलते ही वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, फाइट को स्टार्ट करो। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वे तीनों डिसाइपल किन्नान को जाकर तीनों तरफ से घेरना शुरू कर देते हैं। और उन तीनों को अलग अलग साइड में जाता हुआ देखकर वहां पर खड़े हुए डिसाइपल शौक होते हुए बोलते हैं कि एक मिनट रुको, ये तो जुआन फॉर्मेशन है, मैंने इस 3 जुआन फॉर्मेशन के बारे में सुना है कि इस फॉर्मेशन के अंदर जो बंदा भी फंस जाता है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना कर ले, लेकिन उसके बाद भी वो जीत नहीं पाता। और उन डिसाइपलों के इतना बोलते के साथ ही हम जो वे तीनों डिसाइपल होते हैं उनको देखते हैं, जो कि चिल्लाते हुए जो 3 जुआन फॉर्मेशन होती है उसे एक्टिवेट करने लगती है। और अपनी 3 जवान फॉर्मेशन को वहाँ पर एक्टिवेट करते के साथ ही हम देखते हैं कि वे उसकी मदद से किन्नान के ऊपर अटैक भी करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़ा हुआ किन्नान जो होता है उसे भी थोड़ी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि जहाँ पर किन्नान खड़ा था वहाँ पर एक एनर्जी का बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसे देखने के बाद जियांग फैंग चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम लोगों की यहाँ पर हिम्मत कैसे हो गई इस तरह के किलिंग अटैक को यहाँ पर किन्नान के ऊपर करने की। और इतना बोलकर फैंग जियान इंटरफेयर करने के लिए जाने ही वाला होता है, लेकिन मोरोंग उसे आकर रोकते हुए बोलता है कि फैंग जियान क्या तुम भूल गए हो कि किन्नान ने यहाँ पर अपनी मर्जी से फाइट की है, तो इसीलिए इंटरफेयर करने के बारे में सोचना भी मत। जो सुनकर फैंग जियान को काफ़ी गुस्सा आता है और वो गुस्से में कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन मोरोंग उससे बोलता है कि अरे तुम टेंशन क्यों लेते हो, टेंशन मत लो, ये लोग जो है वो यहाँ पर किन्नान को नहीं मारने वाले, इनका अटैक जो है वो बस किन्नान को यहाँ पर सीरियस इंजर्ड करेगा, इसीलिए तुम टेंशन मत लो। और इतना बोलकर वो एक क्रीपी सी स्माइल देकर किन्नान की तरफ देखने लगता है, किन्नान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है कि यहाँ पर किन्नान जो है वो सीरियस इंजर्ड हो जाएगा, जिसके बाद वो नॉर्मल सी बात है कि कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम किन्नान को देखते हैं, जो कि एकदम से अपनी बॉडी के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल ऑरा जो होता है वो रिलीज करता है, और वो ऑरा इतना पावरफुल होता है कि हम देखते हैं कि उससे वे तीनों केवल पीछे जाकर ही नहीं गिरते बल्कि वे इंजर्ड भी हो जाते हैं। जिसके बाद अब किन्नान खुश होते हुए जो मोरोंग होता है उसे बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी खुशी ज़्यादा देर टिकने वाली है, क्योंकि इस फाइट का विनर जो है वो मैं हूँ। और अब किन्नान को फाइट को इतनी आसानी से जीतता हुआ देखकर मोरोंग जो होता है वो भी थोड़ा घबराने लगता है, और वो घबराते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ब्रदर किन्नान की यहाँ पर बैटल पावर जो है वो इतनी ज़्यादा होगी। सच में मानना पड़ेगा ब्रदर किन्नान, आपने मेरी आंखें जो है वो खोल दी है। बस मैं यहाँ पर दुआ करता हूँ कि जब यहाँ पर जो कंपटीशन है वो स्टार्ट होगा तो उसके अंदर भी आप ऐसा ही रिजल्ट जो है वो पाओगे। और उसके इतना बोलते ही हम प्रिंसेस म्याओ म्याओ को देखते हैं, जो कि किन्नान की फाइट को देखकर काफ़ी खुश होती है, और वो खुश होते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान सच में तुम मेरे सर्वेंट होने के लायक हो। जो सुनते ही किन्नान भी खुश होता है और वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ भी यहाँ पर आएगी। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक पर्सन जो होता है वो घोड़े पर बैठकर वहाँ पर आने लगता है, और उसकी एंट्री जो होती है वो देखने में बिल्कुल रॉयल फैमिली जैसी लग रही होती है। और अब उस बंदे को वहाँ पर देखते के साथ ही जो वहाँ पर पर्सन खड़े हुए होते हैं वे भी खुशी के मारे चिल्लाने लगते हैं, और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि एक मिनट, ये तो यांग टियान है, और जरा देखो तो ये अपने साथ में यहाँ पर 16 डार्क रेड नाइट जो है वो भी लेकर आया है। अगर इन नाइट्स की यहाँ पर पावर की बात की जाए तो इन नाइट्स की पावर जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, इवन की मार्शल डोमिनेटर के फर्स्ट लेवल का कल्टीवेटर भी इनका सामना नहीं कर सकता। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपनी डिवाइन आई की मदद से उस पर्सन को देखने लगता है, और उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर इस पर्सन की कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये हाफ स्टेप मार्शल डोमिनेटर रियलम पर है, और उसी के साथ में इसकी बॉडी का ऑरा जो है वो बिल्कुल जियाओ उसी की तरह ही है। और उसी के साथ में ये जिन नाइट्स को अपने साथ में लेकर आया है। अगर बात की जाए इनकी पावर की तो इनकी पावर भी काफ़ी ज़्यादा है। आखिर ये पर्सन जो है वो है कौन। और उसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि शीमा कोंग जो होता है वो किन्नान के पास में आ जाता है, और वो किन्नान के पास में आकर उसको बताता है कि जो यांग टियान है वो 16 पीक के मास्टर का बेटा है। और अगर बात की जाए 16 पीक की तो 16 पीक मास्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। इवन की पूरे ड्रैगन होली लैंड के अंदर कोई भी पर्सन इतना ज़्यादा मिस्टीरियस नहीं होगा जितना कि वो है। और उससे अलग अगर उसकी बात की जाए यहाँ पर पोजीशन की तो उसकी पोजीशन जो है वो बिल्कुल डुआनमो पीक मास्टर के ही जैसी है।
जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो हंसते हुए सीमा कोंग से बोलता है कि सीमा कोंग, मुझे तुम ये बताओ कि क्या तुम मेरे साथ में यहाँ पर ज्वाइन करना चाहोगे। जो सुनकर सीमा कोंग जो होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि ये तो नेचुरल सी बात है कि अगर हम लोग अकेले अकेले कर इसे यहाँ पर फाइट करेगी तो हम दोनों ही यहाँ पर हार जाएगी, तो अगर हम दोनों यहाँ पर साथ में मिलकर फाइट करें तो ये हमारे सामने नहीं टिक पाएगा। और सीमा कोंग के इतना बोलते के साथ ही एकदम से हम देखते हैं कि यांग टियान जो होता है वो उनकी तरफ घूर कर देखने लगता है और अब उसे अपनी तरफ मर्डर सोरा को रिलीज करता हुआ देखकर जो सीमा कोंग होता है वो घबराते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, क्या तुमने इसे यहाँ पर ऑफेंड कर दिया है जो कि ये हमारी तरफ इस तरह से मर्डर सोरा जो है वो रिलीज कर रहा है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो हंसते हुए सीमा कोंग से बोलता है कि अरे तुम मुझे छोड़ो, मुझे ये बताओ कि क्या तुम मेरे साथ में यहाँ पर पार्टनरशिप करोगे। जो सुनते ही सीमा कोंग उससे दूर होते हुए बोलता है कि भागो यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ में बिल्कुल भी हाथ नहीं मिलाने वाला। और सीमा कोंग के इतना बोलते के साथ ही एक पर्सन की चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि ऊपर देखो, जो पीक मास्टर है वो यहाँ पर आ गए हैं। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर पीक मास्टर जो होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। और अब जो पीक लीडर डवानमो होते हैं वो किन्नान के साथ में टेलीपैथी का यूज करते हुए उसे बोलते हैं कि किन्नान, मैंने पिछले काफ़ी लंबे टाइम से इन्वेस्टिगेशन की है और मुझे पता लग गया है कि आखिर वो कौन है जो कि तुम्हारे खिलाफ यहाँ पर प्लान को कंप्लीट कर रहा है। जो पर्सन यहाँ पर तुम्हारे खिलाफ प्लान को रच रहा है वो कोई और नहीं बल्कि 16 पीक का लॉर्ड यांग फैंग है। और अब यांग फैंग के नाम को सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि अब मुझे समझ में आया कि आखिर क्यों जो यांग टियान था वो मेरी तरफ अपने मर्डर सोरा को रिलीज कर रहा था। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही पीक लीडर डवानमो जो होते हैं वो चिल्लाते हुए सभी डिसाइपलों से बोलते हैं कि ठीक है, आज हमारे किंगलोंग सेक्रेट एरिया का ग्रैंड कंपटीशन जो है वो स्टार्ट होने वाला है, लेकिन कंपटीशन को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम सभी लोगों को कुछ बातें जो है वो याद दिलाना चाहता हूँ। कंपटीशन के अंदर एंटर करने के बाद तुम लोगों को ये चीज़ नहीं भूलनी है कि तुम सभी लोग जो हो वो यहाँ पर किंगलोंग सेक्रेट एरिया के डिसाइपल हो, तो इसीलिए कोई भी डिसाइपल जो है वो दूसरे डिसाइपल को नहीं मारेगा। अगर यहाँ पर किसी भी डिसाइपल ने दूसरे डिसाइपल को मारा तो उसे सेक्ट के रूल के हिसाब से पनिश किया जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग जो है वो इस रूल को अच्छे से याद रखना। तो चलो अब जो अजूरा ड्रैगन सीक्रेट रियलम का गेट है उसे ओपन करते हैं। और इतना बोलकर पीक लीडर डवानमो जो होते हैं वो गेट को ओपन करने ही वाला होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से स्पेस को छेड़ते हुए कोई पर्सन वहां पर आ जाता है। जो पर्सन कोई और नहीं बल्कि किंग लॉन्ग होता है। और अब जो किंग लॉन्ग होता है वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ठीक है, इससे पहले कि जो यहाँ पर सीक्रेट रियलम जो है वो ओपन हो, मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ बात जो है वो बताने वाला हूँ। वो सीक्रेट रियलम के अंदर मैंने एक स्पेशल चीज़ जो है वो रखी हुई है। अगर तुम सभी में से यहाँ पर कोई भी पर्सन जो है उसे पा लेता है तो उसे मेरी इनहेरिटेंस जो है वो मिल जाएगी। और इतना बोलते के साथ ही जो किंग लॉन्ग होता है वो किन्नान की तरफ देखने लगता है और वो किन्नान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि किन्नान, सीक्रेट रियलम के अंदर जाने के बाद तुम्हें बहुत ही हार्ड वर्क करना होगा क्योंकि तुम्हारे पास में ये बहुत अच्छा चांस है मेरी इनहेरिटेंस को पाने का। जो सुनते के साथ ही अब सभी डिसाइपल जो होते हैं वो किन्नान की तरफ देखने लगते हैं और वे किन्नान की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि आखिर होली लॉर्ड जो थे उनका यहाँ पर क्या मतलब था, क्या वे यहाँ पर जानबूझकर किन्नान जो है उसे अपनी इनहेरिटेंस देना चाहते हैं। और उसके इतना बोलते हैं हम देखते हैं कि सीमा कोंग जो होता है वो भी भागते हुए किन्नान की तरफ आने लगता है और वो किन्नान की तरफ आते हुए बोलता है कि किन्नान, मुझे अभी अभी याद आया कि तुम मेरे साथ में यहाँ पर पार्टनरशिप करने के बारे में बोल रहे थे, कैसा रहेगा कि अगर हम इनहेरिटेंस जो है उसे 50-50 बांटे। तो जो सुनकर किन्नान गुस्से में बोलता है कि दफा हो जाओ। और इतना बोलकर किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस अनाउंसमेंट को सुनकर अब ऐसा लगता है कि यहाँ पर सभी लोग जो है वो अब मेरे ही पीछे आएंगे, क्योंकि इनके फेस के एक्सप्रेशन जो है वो मुझे साफ बता रहे हैं। लेकिन अगर इन लोगों ने मेरे साथ में ऐसा कुछ भी करने की सोची तो मैं भी इनके ऊपर कोई भी मर्जी नहीं दिखाऊंगा। और इतना सोचते के साथ ही किन्नान जो होता है वो सीमा कोंग की तरफ देखने लगता है और वो सीमा कोंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि सीमा कोंग, मुझे एक चीज़ बताओ, क्या तुम जानते हो कि आखिर ये अजूरा ड्रैगन सीक्रेट रियलम क्या है। जो सुनते के साथ ही सीमा कोंग जो होता है वो किन्नान को बताता है कि जो अजूरा ड्रैगन सीक्रेट रियलम है ये एक तरह से ये कल्टीवेशन का पैलेस हुआ करता था, जहाँ पर कि होली लॉर्ड जो थे वो कल्टीवेट किया करते थे, लेकिन अब वो डिसाइपलों के लिए सीक्रेट रियलम बन चुका है। और अभी के टाइम पर अगर उसके अंदर की बात की जाए तो वहाँ पर बहुत सारे डीमन बीस्ट है जिनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है, और अगर हम उन्हें मारते हैं तो उन्हें मारने के बाद हमें यहाँ पर डीमन पॉइंट मिलते हैं जिनकी मदद से हम यहाँ पर जो इनहेरिटेंस है उसे ओपन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें इनफ पॉइंट चाहिए होंगे। और इतना बोलते के साथ ही सीमा कोंग जो होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए किन्नान से बोलता है कि एक और तरीका है इनहेरिटेंस को पाने का कि हम लोगों को वहाँ पर लूट सकते हैं। जो सुनकर किन्नान उसे बोलता है कि बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पर इस तरह की चीज़ें जो है वो बिल्कुल नहीं करने वाला। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो सभी पीक लीडर होते हैं वो अपनी पावर को किसी चीज़ के अंदर डालने लगते हैं और उसे डालते हुए बोलते हैं कि चलो टाइम है अब सीक्रेट रियलम को ओपन करने का।
और उनके इतना बोलते के साथ ही जो पीक लीडर डुआनमो होता है वो चिल्लाते हुए सभी डिसाइपलों से बोलता है कि जो लोग भी यहाँ पर इस ट्रायल के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं वे सभी के सभी यहाँ पर तैयार हो जाओ। और पीक लीडर डुआनमो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि यांग टियान जो होता है वो किन्नान के पास में आ जाता है। किन्नान के पास में आने के बाद वो उससे बोलता है कि ब्रदर किन्नान, अगर तुम इस सीक्रेट रिलम के अंदर इंटर करोगे तो याद रखना कि आप वहाँ पर केयरफुल रहना, क्योंकि उस सिगरेट एलम के अंदर बहुत ही ज़्यादा खतरा जो है वो होने वाला है। लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर मेरे सर्वेंट बन सकते हो, जिसके बाद मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें वहाँ पर सेफ रखूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी डिसाइपल जो होते हैं वो वहाँ पर बहुत ही खतरनाक तरह से किन्नान की तरफ देखने लगते हैं और उसी के साथ में वे एक एक कर वहाँ से टेलीपोर्ट भी होने लगते हैं। जो देखने के बाद किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्या बात है, तो फिर तुम लोग जो है वो बस इंतज़ार करो और देखना कि मैं तुम लोगों के साथ में क्या करता हूँ। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।